जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी उम्र 30 साल थी। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं मिल रहे थे, काफी लड़के मिले, लेकिन कुछ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कुछ को मैंने। 30 की उम्र होते होते जवानी भी ढलने लगी थी और यदि किसी भी कीमत पर कोई लड़का मुझसे शादी करता तो उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होती। खैर, बनारस के एक अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई। मेरे पति पढ़े लिखे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे बीच प्यार था। उनका पढ़ा लिखा होना और मेरा सिर्फ ग्रेजुएट होना कभी हमारे बीच नहीं आया। चूँकि मेरे ससुराल में परिवार काफी बड़ा था तो सास ससुर ननद सभी थे। सारा दिन घर का काम करने के बाद जब मैं अपनी बहन और भाई से फोन पर बात करती तो वो मुझे बोलते कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, सिर्फ काम करती रहती हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम कोई नौकर नहीं हो। और मुझे उनकी बातें सुनकर लगता कि ये सही बोल रहे हैं। ये सिलसिला 1-2 महीने चला और उसके बाद अचानक से मेरे पति जब भी घर आते तो बोलते कि अपनी बहन और भाई से कम बात किया करो। तब मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया है। इस पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो अब मैं रात की जगह दोपहर में अपने भाई बहन से बात करती थी। 4-5 दिन बाद वो फिर मुझे मना किए और इस बार कहा कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जैसे रहना हो तुम रहो, लेकिन बाहरी का इंटरफेयर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैंने अगले दिन ये बात अपने भाई और बहन को बताई तो वो भड़क गए और बोले, तुम बोलो तो अभी घर आकर उन्हें बताते हैं। मेरे भाई बहन ने मेरे पति के बारे में काफी भला बुरा बोला, यहाँ तक बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम वापस आ जाओ। अगली सुबह पति ने मुझसे फोन ले लिया और बोले कि आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगी। मुझे लगा कि मैंने घर पे सब बात बताई है तो हो सकता है मेरे भाई और बहन ने इन्हें उल्टा सीधा बोला होगा। इसके अलावा मेरे पति ने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे मायके के लोगों ने कई बार मुझे फोन किया और जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे पति के फोन पर फोन किया। तब मेरे पति ने साफ मना कर दिया कि आप लोग थोड़ा कम कनेक्शन रखिए। इतने में अगले दिन मेरे घर के लोग मेरे ससुराल आ गए। पहले तो मेरे ससुराल वालों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद मेरे पति मेरा फोन लेकर आए और सारी बातें जो मेरी बहन से हुई थी और भाई से हुई थी सबके सामने रिकॉर्ड किया हुआ सबको सुना दिया। अब मुझे पता चला कि मेरे फोन में सारी बात रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पति मुझे अपने मायके वालों से बात करने से मना करते थे। बात और बढ़ गई और मेरी बहन ने मुझे मायके चलने को कहा और बोला कि इन सब से रिश्ता तोड़ लो। तब मेरे पति ने कहा कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, ये फैसला तुम खुद करो। तुम्हें हमारे यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये बात याद रखना कि अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा और अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। तब मेरे भाई ने बोला, ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा है, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। मुझे भी लगा कि अभी सिर्फ 6 महीना हुआ है और ये स्थिति है तो आगे पता नहीं क्या होगा। मैं अपनी बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय बाद मेरे पति ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई और सोचने लगी एक बार फिर से मौका दिया जाए, लेकिन तभी मेरी बहन ने मुझे मना कर दिया और तलाक के साथ ये मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने दे और जो पैसा खर्च हुआ है वह भी दे। मेरे पति ने तुरंत ही शादी के सारे गहने दे दिए।
साथ में एंगेजमेंट रिंग भी लौटा दी और 2 सप्ताह के भीतर ही शादी में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे कहीं ज्यादा लौटा दिए। फिर तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ और हमारा तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। इस बात को हुए 10 साल का समय बीत गया और आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही कभी किसी चीज की कमी होने दी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरी बहन और मेरे भाई मुझे गलत बातें सिखाते थे। मेरे पति मुझसे बस ये उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम ना करूं। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता से उसे ठुकराकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी थी। तभी शादी के पैसे और गहने सब कुछ वो तुरंत वापस कर गए थे। आज मैं अकेली हूँ। मेरे 2 भाई और 3 बहन हैं, लेकिन सब अपने में व्यस्त हैं। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त हैं और दोनों बहनों का अपना घर है और वो बखूबी उन्हें संभाल रही हैं। अगर सही समय पर मैंने अपने मन की बात सुनी होती और अपने पति की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो लोग मेरी ये स्टोरी सुन रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पर लड़कियां, तो आप एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है, उसे आप पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने परिवार में व्यस्त होंगे और अगर आप अपने भाई बहन की बात मानकर मेरी तरह अपना घर खुद तोड़ना नहीं चाहती हैं, तो मायके तक उतनी ही बात पहुंचाइए जितनी जरूरी है और मायके के लोगों को भूलकर भी अपने परिवार में दखलंदाजी मत करने दीजिए। मेरे पति ने कहा कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। ये फैसला तुम खुद करो। तुम्हें हमारे यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये बात याद रखना कि अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा और अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। तब मेरे भाई ने बोला, ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा है, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। मुझे भी लगा कि अभी सिर्फ 6 महीना हुआ है और ये स्थिति है तो आगे पता नहीं क्या होगा।